हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम दोबारा से मोलैरिटी के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी मोलैरिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, बचे हुए इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम ये रिलेशन देखेंगे m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। इतने वॉल्यूम पे मोलैरिटी इतनी, तो इतने वॉल्यूम पे मोलैरिटी इतनी कैसे आती है वो देखेंगे। दो केसेस देखेंगे, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। केस 1, लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a solute substance be 0.25। क्या बोल रहा है? कोई भी एक सोल्यूट पकड़ लो जिसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.25। तो मोलैरिटी कितनी होगी? लेकिन मोलैरिटी निकालने के लिए हमको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी चलो 500 ml। देन मोलैरिटी इज इक्वल्स टू कितना? फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, क्योंकि ml में दिया है ना 500 ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्या आएगा यहां पर? नंबर ऑफ मोल्स कितने? 0.25 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml 500 मल्टीप्लाइड बाय 1000। 0 0 कट जाएगा, ये 2 0, ये 2 0 कट गया। मोलैरिटी का यहां आंसर आएगा 0.5 मोल पर लीटर। मोलैरिटी का यूनिट मोल पर लीटर। अब 500 ml पे मोलैरिटी आई 0.5 मोलर। अब उतने ही नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम 700 ml का सॉल्यूशन बनाते हैं, सेम सॉल्यूट सेम नंबर ऑफ मोल्स, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बदल रहा है। केस 2, लेट नंबर ऑफ मोल्स of a solute be 0.25 and volume of solution be 700 ml। then molarity कितनी? वही मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक, रखो फॉर्मूले में। नंबर ऑफ मोल्स 0.25, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पर 700 ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल आंसर आएगा यहां पर 0.357। ये हो गई मोलैरिटी। यूनिट मोल पर लीटर। यहां देखो, हमने दो केस लिए, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स सेम है 0.25। पहले केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब पानी इतना डाला कि सॉल्यूशन 500 ml का बना, और दूसरे केस में उतने ही नंबर ऑफ मोल्स में पानी इतना डाला कि सॉल्यूशन 700 ml का बने। नंबर ऑफ मोल्स सेम है। 500 ml सॉल्यूशन में
मोलैरिटी इतनी, और 700 ml सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल सेम, तो मोलैरिटी इतनी। और तीसरे केस में हम क्या करेंगे, ये जो पहला सॉल्यूशन बना हुआ है 500 ml का, इसमें और इतना पानी डालो कि सॉल्यूशन 700 ml का बने। तो पहले केस वाले में 500 ml सॉल्यूशन में अगर हम और 200 ml के करीब अगर पानी डालते हैं, उससे थोड़ा सा कम ही लगेगा, उतना ही लगे, और वॉल्यूम इतना करेंगे, तो इसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो पहले इतनी थी अब वो ये हो जाएगी। तो ये रिलेशन आता है m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम, सोल्यूट भी सेम और सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स भी सेम, तो इतने वॉल्यूम पे इतनी मोलैरिटी, तो इतने वॉल्यूम पे इतनी मोलैरिटी, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। इस फॉर्मूले से रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर से वापस आ जाएंगे पिछले वाले फॉर्मूले पे, यही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। उससे रिलेटेड और कैसे वैरायटी के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर। इसको सेव करो, अब पहला क्वेश्चन देखेंगे फिर। चलो, पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.015 मोलर HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ अ 5.25 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर HCl सॉल्यूशन। कभी कभार आप वीडियो देखते समय, जब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं उससे पहले वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल खुद होके पहले पढ़ लिया कीजिए, उससे और ज्यादा आसानी होती है। चलो, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा है, ऑफ 0.015 मोलर HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ अ 5.25 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर HCl सॉल्यूशन। इतने वॉल्यूम पे इतनी मोलैरिटी, तो कितने वॉल्यूम पे इतनी मोलैरिटी। तो देखो, गिवन क्या क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा है। पहले केस की मोलैरिटी m1 दिया है 0.015 मोलर, और उसके लिए v1 पूछा है, m2 सेकेंड मोलैरिटी 5.25 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर, और उसका वॉल्यूम दिया है 250 ml। तो ये वाला वॉल्यूम ml में दिया है, ये वाला भी ml में ही आएगा। सो m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। रखो, m1 की वैल्यू 0.015 मोलर मल्टीप्लाइड बाय v1 जो अपने को पूछा है, m2 5.25 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 250 ml। तो देखो, तो v1 क्या आ जाएगा, रीअरेंज कर लो इक्वेशन को, v1 पूछा है तो ये जो 0.015 मोलर मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू के उधर साइड जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 5.25 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 250 अपॉन 0.015। चलो, v1 डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे। पॉइंट को आप चाहे तो नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट इधर साइड 1 2 3, अगर 15 इंटू 10 टू द पावर -3 भी आप इसको लिख सकते हैं। वही -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर 3 कट जाएंगे। फाइनल आंसर आएगा 87.5 ml। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था।
अगला न्यूमेरिकल भी देखेंगे। इसको सेव करो। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन, 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन। देखो V1 दिया हुआ है 250 ml और मोलैरिटी दी है, उस वॉल्यूम पे मोलैरिटी कितनी है किसी भी सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड स्पेसिफिकली दिया है 1.5 मोलर। ठीक है, is diluted by adding 5 liter of water. What is the molarity of diluted solution? इसको समझो। 250 ml का 1.5 मोलर मोलारिटी वाला सॉल्यूशन है 250 ml, उसमें 5 लीटर पानी डाला है। तो 5 लीटर पानी मतलब 5000 मिलीलीटर। ठीक है, 250 ml में 5000 ml पानी डाला है, तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो गया नया वाला, V2 इज इक्वल्स टू 250 प्लस 5000 ml, तो ये आ जाएगा 5250 ml। 5 लीटर मतलब 5000 ml, 5000 ml पानी डाला है 250 ml में, तो ओवरऑल वॉल्यूम 5250 ml, ये हो गया V2। और इस पे इन्होंने मोलैरिटी पूछी है, इतने वॉल्यूम पे मोलैरिटी कितनी। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। 5000 ml डालने के बाद डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ओवरऑल इतना बना, तो M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। M2 पूछा है, M1 1.5 मोलर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 250 ml इज इक्वल टू M2 तो पता करना है और V2 कितना दिया है जो हमने निकाला 5250 ml। कभी कभार क्या होता है, स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और सीधा ये 5250 ml की जगह 5000 ml लिख के आ जाएंगे, आंसर गलत निकल जाएगा। तो M2 इज इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 250 अपॉन 5250। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा M2 आ जाएगा 0.0714। इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो इतना वॉल्यूम आया 0.0714। सेव करो। हो गया? चलो ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा ध्यान से देखना। What volumes of 10 molar HCl and 3 molar HCl solution be mixed to get 1 liter of 6 molar HCl solution? वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्या बोल रहा है, 10 मोलरिटी के HCl वाला एक सॉल्यूशन है और 3 मोलरिटी के सॉल्यूशन वाला एक HCl है। दोनों को कितना मिक्स करेंगे कि 1 लीटर का सॉल्यूशन बनना चाहिए 6 मोलरिटी का। यहां देखो, M1 is equals to 10 molar HCl and M2 is equals to 3 molar HCl should be mixed to get 1 liter of 6 molar HCl solution. M3 is equals to 6 molar HCl। 10 मोलरिटी का सॉल्यूशन और 3 मोलरिटी का सॉल्यूशन दोनों को ऐड करना है कि 6 मोलरिटी वाला सॉल्यूशन बने। इतने मोलरिटी में V1 कितना लगेगा, 3 मोलरिटी वाला सॉल्यूशन में V2 कितना लगेगा, और 6 मोलरिटी बोले तो M3 इज इक्वल्स टू 6 मोलर, तो उसके लिए वॉल्यूम दिया है V3 इज इक्वल्स टू
1 लीटर। तो समझो 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है, मतलब V1 ml में आएगा और V2 भी ml में आएगा, और लीटर में आया तो हम ml में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये भी लीटर में रहेगा और ये भी लीटर में रहेगा, तो थोड़ी ना, मतलब 1 लीटर से ज्यादा थोड़ी लगेंगे, तो फिर वॉल्यूम V3 1 लीटर नहीं आता। जिसकी मोलैरिटी ज्यादा वो कम क्वांटिटी में लगेगा, और जिसकी मोलैरिटी कम वो ज्यादा क्वांटिटी में लगेगा। क्या बोला? समझने के लिए वीडियो 10 सेकंड पीछे ले लो या फिर से सुनो। इसका कितना वॉल्यूम लेंगे और इसका कितना वॉल्यूम लेंगे। इसकी मोलैरिटी ज्यादा मतलब नंबर ऑफ मोल्स इसमें ज्यादा HCl के, इसकी मोलैरिटी कम मतलब नंबर ऑफ मोल्स HCl के इसमें कम कंपैरेटिव इसके। इसका वॉल्यूम लगेगा कम, इसका वॉल्यूम लगेगा ज्यादा। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी वो देख लो। M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M3V3। इसमें से M3V3 दिया है, तो M1 कितना है 10 मोलर मल्टीप्लाइड बाय V1 प्लस M2 3 मोलर मल्टीप्लाइड बाय V2, ये भी हमको पता करना है। M3 दिया हुआ है 6 मोलर मल्टीप्लाइड बाय 1 लीटर। ओके, तो देखो ये ट्रिक रहती है, इसको ध्यान में रखना। जिसकी मोलैरिटी ज्यादा उसकी क्वांटिटी लगेगी कम, जैसा कि मैंने बताया। इसका वॉल्यूम लगेगा कम, इसका वॉल्यूम लगेगा ज्यादा। देन वॉल्यूम रिक्वायर्ड ऑफ 10 मोलर HCl solution B equal to X। ये कम क्वांटिटी में लगेगा 10 मोलर वाला सॉल्यूशन, इसकी क्वांटिटी रहने दो X। ये वाला कुछ क्वांटिटी में लगेगा। टोटल सॉल्यूशन कितना 1 लीटर का बनाना है, तो ये अगर कम क्वांटिटी में लगेगा तो ये इसके कंपैरेटिव में ज्यादा क्वांटिटी में लगेगा। तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, 3 मोलर HCl सॉल्यूशन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब 1 माइनस एक्स क्यों लिया? क्योंकि 1 लीटर बनाना है। x और ये x डैश, x डैश, तो x प्लस x डैश इज इक्वल्स टू 1। तो अगर इसको x लेते हैं, इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए ये V1 उधर चला जाएगा, तो V2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स। बस अब यही चीजों को इस इक्वेशन में रखो और सॉल्व करो। 10 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 1। यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखे मैंने, तो ये किस तरीके से दिखेगा फिर? 10x प्लस 3 माइनस 3x, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट को, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 6। तो 10x, अब ये प्लस 3 इधर भेजो, तो यहाँ पे प्लस में है, उधर जाके माइनस में, और ये माइनस 3x तो इधर ही है, तो जैसा का वैसा 6 माइनस 3। तो 10x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 7x इज इक्वल्स टू 3। तो x वुड बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 7। ओके, और ये x किसका वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम रिक्वायर्ड ऑफ 10 मोलर HCl सॉल्यूशन टू बी इज इक्वल टू x। 10 मोलर वाला सॉल्यूशन जो लगेगा वो इतना आएगा। x इज इक्वल्स टू, यहां पर फाइनल आंसर आएगा 0.428 लीटर। क्यों लीटर में? ये लीटर में दिया था ना, इसलिए इतना लीटर। मतलब ही मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 428 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड ऑफ 10 मोलर सॉल्यूशन इतना, ऑफ 10 मोलर HCl solution required to make 1 liter of कितने मोलर का? 6 मोलर वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर will be 10 ml 10 मोलरिटी वाला HCl सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम कितना लगेगा? तो 428 मिलीलीटर। अब इसका पता कर लिया हमने, किसका? चलिए 10 मोलर HCl वाले के लिए 10 मोलर HCl 428 ml लगेगा। तो 3 मोलर वाला HCl सॉल्यूशन 10 मोलर इतना लगेगा, तो 3 मोलर कितना लगेगा? 1 माइनस x। तो x हमको पता चल गया 428 ml, तो 1 माइनस x करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। वो अगली स्लाइड में करता हूं, पहले आप यहां तक के स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? तो वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड कितना है? इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो 1 लीटर माइनस एक्स कितना आया था? 0.428 लीटर। तो ये आ जाएगा 0.572 लीटर। मतलब ही मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 572 मिलीलीटर। ओके, ये हो गया हमारा 1 माइनस एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आई थी 0.428 लीटर, बोले तो 428 मिलीलीटर। 1 माइनस एक्स की वैल्यू आई 0.572 लीटर, बोले तो 572 मिलीलीटर। अगर दिक्कत गई होगी तो इसका स्क्रीनशॉट लेके जब नोटबुक में लिखोगे आपको 100% क्लियर हो जाएगा, या फिर वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना। ठीक है, सेव करो। कर लिया? चलो, अब m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 वाले न्यूमेरिकल हमने 3 ही देखे, और भी इसके जैसे न्यूमेरिकल्स किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। वापस आएंगे, मोलैरिटी वाला जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है उससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल देखेंगे। यहां देखो, हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ अ 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन। वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन पढ़ लो। नंबर ऑफ मोल्स पूछा है और how many grams of NaCl, how many moles and how many grams, weight of NaCl पूछा है और number of moles of NaCl ही पूछा है। ये भी पूछा है। आर प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। $250 ml। और मोलैरिटी भी दी गई है ऑफ अ 0.5 मोलर। मोल पर लीटर।
ठीक है, सॉल्व करो। मोलैरिटी का फॉर्मूला, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, या फिर यहां पर कौन सा, NaCl, सोल्यूट दिया ना NaCl। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml बोले तो 250 ml मल्टीप्लाइड बाय 1000, राइट। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, ठीक है। चीज़ों को रखो यहाँ पर, मोलैरिटी दी गई है 0.5 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये तो पता करना है, n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml 250 ml मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये 0 कट हो जाएगा, ये 0 कट हो जाएगा। n इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 100। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आते हैं 0.125, ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। और क्या पूछा है, वेट ऑफ NaCl। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू वेट ऑफ NaCl अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, राइट। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हमको वेट पूछा है, तो वेट ऑफ NaCl इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaCl मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl। कर, सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स तो निकल ही गए 0.125, यहाँ पर n इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl। Na का कितना होता है 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों का ऐड करेंगे कितना आता है 58.5। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ या मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। तो वेट ऑफ NaCl इज इक्वल्स टू ये आता है 7.3125 ग्राम। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। नंबर ऑफ मोल्स पता किए, नंबर ऑफ मोल्स से हमने वेट ऑफ NaCl कितने मोल, वेट ऑफ NaCl जो लगेगा इतने मोलर का सॉल्यूशन बनाने के लिए, 0.5 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए इतना ग्राम लगेगा, वॉल्यूम उन्होंने दिया था। ओके, ठीक है, सेव करो। हो गया, चलो अगला न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस इन 100 ml ऑफ 0.001 मोलर HCl सॉल्यूशन। इसको ध्यान से देखना, सिंपल है। HCl सॉल्यूशन बोल रहा है, कितने मोलर का, मोलैरिटी दी हुई है, .001 मोलर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 100 ml, ठीक है। मोलैरिटी दी गई है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 100 ml, और पूछा है HCl के सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव आयन की क्वांटिटी कितनी है। नंबर ऑफ Cl नेगेटिव पूछा है। अब HCl इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl को अगर हम पानी में डालते हैं, 100 HCl के मॉलिक्यूल को पानी में डालेंगे तो H पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग। 100 लेंगे तो 100 के 100 टूट जाते हैं। ये 100 मॉलिक्यूल लिए पानी में डाल दिए तो H पॉजिटिव भी बनेंगे 100, Cl नेगेटिव भी बनेंगे 100।
इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट आयोनाइजेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली। Cl निगेटिव का नंबर पूछा है। पहले तो देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लो, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। मोलैरिटी दी गई है कितनी, 0.001 इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है, n, स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml 100 ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। 0 0, ये दो जीरो कैंसिल हो गए, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, या मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू के इधर साइड आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, n विल बी इक्वल टू 0.001 अपॉन 10। मतलब 100 बात की एक बात, n इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 0.0001। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻⁴। नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, ठीक है, लेकिन उसने नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछा, हमको इसके नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, HCl के नंबर ऑफ मोल्स, उसमें Cl निगेटिव की संख्या पूछी है, इतने नंबर ऑफ मोल्स पे Cl निगेटिव की संख्या पूछी है। तो एक बात ध्यान दो, एक मोल में कितने पार्टिकल रहते हैं, 6.022 × 10⁻23। तो 1 × 10⁻⁻4 मोल में कितने पार्टिकल रहेंगे, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x इज इक्वल्स टू 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 1 × 10⁻⁻4। मल्टीप्लीकेशन में 1 है तो ये वैल्यू तो जैसी की वैसी आ जाएगी, और पावर 10⁻23 10⁻⁻4 मल्टीप्लीकेशन में दोनों, x इज इक्वल्स टू बोले तो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस will be equal to 6.022 into 10⁻19, 23 minus 4 10⁻19। सिंपल था, राइट। इतने मोलैरिटी में Cl नेगेटिव की संख्या इतनी आएगी। सेव करो, लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे फिर वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। ओके, चलो लास्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। डेंसिटी दी गई है 1 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml में दी हुई है। देखो गिवन डेंसिटी किसकी, वाटर की, वाटर 1 ग्राम पर ml, और प्योर वाटर की ही मोलैरिटी पूछा है। वैसे ये क्वेश्चन पूरा रटने वाला क्वेश्चन है, जब आंसर आएगा हमेशा के लिए उसको ध्यान में रखना कि प्योर वाटर की मोलैरिटी उतनी आती है। सॉल्व कैसे करेंगे, पानी में ही पानी की मोलैरिटी पूछा है, हमको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 1000। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, इस केस में वाटर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, मोलैरिटी पूछा है पानी की। अब मुझे एक बात बताइए, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml है,
मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो जो नंबर ऑफ मोल्स या फिर मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब ही मोलैरिटी आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में 1000 ml मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये दोनों 1000 कैंसिल हो जाएंगे, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट जो रहेगा वही मोलैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मोल्स ऑफ सोल्यूट हमको पता नहीं है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पता नहीं है, लेकिन वाटर की डेंसिटी दी हुई है, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इस केस में वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमको वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। तो वेट कहां से निकालेंगे, वेट या फिर मास के लिए इन्होंने डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां देखो मास बोले तो वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर तो हमको पता है 18, वॉल्यूम उधर भेज दो, मास इस केस में क्या है, ये वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वेट ऑफ वाटर, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml, क्योंकि ml में 1 ग्राम पर ml बोला है ना डेंसिटी, तो वॉल्यूम भी यहां पर 1000 ml होगा, 1000 ml। तो वेट ऑफ वाटर कितना आया, 1000 ग्राम, ग्राम पर ml, तो ये ग्राम पर ml और ये ml कट हो जाएंगे, तो 1000 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर तो निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर 1000 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 2, ऑक्सीजन का 16, तो ओवरऑल कितना आएगा 18 ग्राम पर मोल, राइट। हाँ, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे और ये मोल ऊपर चला जाएगा, मोल इनवर्स ऊपर चला जाएगा तो मोल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा यहां पर, अबे ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 55.55 मोल, 55.55 मोल, ये हो गया नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स वो 55.55 यहां पे रख दो, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ वाटर यहां पर रख दो, क्योंकि 1000 ml और ये 1000 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब ही हो जाएगी मोलैरिटी। तो फाइनल आंसर किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से 55.55 moles of water are present in 1000 ml or 1 liter of water। मतलब पानी में ही पानी के कितने मोल्स है, 1000 ml पानी में या फिर 1 लीटर पानी में इतने मोल्स प्रेजेंट है। हेंस मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज 55.55 मोलर। ये सेंटेंस ध्यान में रखना। हियर कम्स द क्रूशियल पार्ट, बॉक्स अच्छे से बनाना। राइट
तो यहाँ पर मोलैरिटी का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हम देखेंगे वो रहेगी मोलैलिटी। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिंक प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सेव करो। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, इसको ध्यान में रखना 55.55।